ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर का रत्न भंडार, उसकी खोई चाबियां, रत्न भंडार खुलना, ये ना सिर्फ रिलीजियस बल्कि पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। ओडिशा में इलेक्शंस के दौरान जगन्नाथपुरी मंदिर एक बड़ा पोल इशू बना। सीएम नवीन पटनायक की सरकार पलटी और बीजेपी वहां आ गई। 46 साल बाद, आफ्टर 46 ईयर्स, कहा जा रहा है कि ये जगन्नाथपुरी रत्न भंडार खुला है। क्या है ये, क्यों इसकी इतनी चर्चाएं थी, अब खुलने पर मिला क्या, इसका होगा क्या, किसके हिस्से जाएगा ये। आइए बात करें इसके बारे में और जानें कि आखिर ये जगन्नाथ रत्न भंडार, ये मिस्ट्री है क्या। और इसके बारे में आज की एफआईआई में ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट मेरे यानी मानसी के साथ में जुड़ रही हैं आर्कियोलॉजिस्ट प्रतिष्ठा मुखर्जी। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट वंस अगेन, क्योंकि समय समय पर हम आपके साथ प्रतिष्ठा जुड़ते रहते हैं हमारे इंडिया की, वर्ल्ड की सारी मिस्ट्रीज को जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे प्रतिष्ठा यही जानना चाहूंगी, ये जगन्नाथ रत्न भंडार ये है क्या, क्यों इतना चर्चा में चल रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है ये, क्या इसकी हिस्ट्री है। तो सबसे पहले नमस्कार आप सभी को एंड जय जगन्नाथ। तो हम आज बात करने वाले हैं जगन्नाथ टेम्पल और उसके रत्न भंडार की। तो जगन्नाथ टेम्पल के बारे में सबको पता है, उनकी मिस्ट्रीज और हिस्ट्री के बारे में बहुत आपको वीडियोस और रिटन बहुत कुछ मिलता है। तो जो बात आती है रत्न भंडार की, तो रत्न और भंडार, रत्न मीन्स स्टोन्स, प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स, और भंडार मतलब एक स्टोरेज। तो एंशियंट इंडिया में, इनफैक्ट नॉट इवन इन एंशियंट इंडिया, ये अभी भी एक प्रेवलेंस है। जो हमारा इम्पोर्टेंट सामान होता है, गोल्ड का सामान होता है, तो वो हमेशा अपने पास में ही रखते हैं। वो हमेशा बैंक के लॉकर में जाके रख देते हैं। हम्म। सो जो रत्न भंडार है, इट इज क्वाइट सिमिलर टू इट। जो भंडार, वो स्टोरेज है ऑफ द टेम्पल इटसेल्फ। अच्छा। तो जगन्नाथ का टेम्पल है, वो एक उनका भंडार है। और हम्म। जब वो टेम्पल बना था अराउंड 10th 11th सेंचुरी में, तो हम्म। वो भंडार तब से एग्जिस्ट करता हुआ है। हम्म। और जितने भी किंग्स आए हैं, डायनेस्टीज, बीट सोमवासी किंग, गंगा डायनेस्टी, तो जितने भी डायनेस्टीज रहे हैं, हम्म। वो सब अपने अपने डोनेशंस और अपने अपने गिफ्ट्स उनको हम्म। देते आए हैं टू द और ये कितना पुराना जगन्नाथ। है प्रतिष्ठा, ये कितना पुराना है। जो भंडार है, दैट इज, जब से टेम्पल बना हुआ है, इट वाज बिल्ड अराउंड 10th 11th सेंचुरीज सीई। तो वी कैन से इट अराउंड 1000 years, 900 to 1000 years के बीच में इट इज दैट। जी। मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूंगी, बिकॉज हम लोग हिस्ट्री कब का पढ़ चुके हैं जो इस फील्ड से नहीं जुड़े हैं, और वो बहुत कंफ्यूज करते हैं ये सीई बीसीई ये सब क्या है, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया 11 to 12 सेंचुरी सीई। अगर आप ये हमें समझा सके। अच्छा, तो बीसीई जो है वो है बिफोर करेंट एरा, और सीई जो है वो है करेंट एरा और प्रेजेंट एरा। हम्म। इसके पहले हम बीसी और एडी का इस्तेमाल करते थे जब हम डेट्स की बात करते थे। तो जो बीसी है, दैट इज बिफोर क्राइस्ट, और एडी जो था वो एनो डोमिनी बोला जाता था, या आफ्टर डेथ। हम्म। सो एक, दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ओके। क्राइस्ट वाज नॉट एवरीवेयर, राइट। हम्म। उनका अलग जोन में था। तो ये एक यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी ब्रॉट डाउन किया गया कि सीई और ऐसा हो रहा है। हम्म। सो दी जो वर्ल्ड के सारे historians and archaeologists थे, they decided that we will use the term BCE, which showcases the before current era, and CE the current era. Means 2024, it is the current era. ओके। तो ओके। इस हिसाब से। और जी जी। 2024 से पहले का जितना भी है वो बीसीई होगा। हाँ, जो हमारा, जैसे अशोक बोलते हैं या चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो बिफोर करंट एरा से आते हैं, दे आर द बीसीई टाइप। ओके। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। और जगन्नाथ रत्न भंडार की हिस्ट्री के बारे में आप बता रहे थे। या, तो जो रत्न भंडार है, इसमें इसके दो पार्ट्स है एक्चुअली। एक है आपका भीतर भंडार, जो कि इनर ट्रेजरी है, हम्म। और उसका दूसरा पार्ट है बाहर भंडार, दैट इज द आउटर ट्रेजरी। हम्म। और इसमें जो लॉर्ड जगन्नाथ हैं, उनके भाई बालभद्र और सुभद्रा देवी जो है उनकी सिस्टर, उनकी जितनी भी ज्वेलरीज हो गए, क्राउन्स हो गए, जो कुछ भी उनके सजावट में, उनको जो सजाने में यूज किया जाता था, विद ऑल द प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड का सामान, सिल्वर का सामान, ये सारा सामान जो है वो ये भंडार में स्थित किया जाता है। और ये सब दिया और किसने है सामान।
ये सामान जो है ये वेरियस किंग्स एंड क्वींस जिन्होंने रूल किया था उड़ीसा में, हम्म। इनफैक्ट कुछ रेफरेंसेस लिटरेरी टेक्स्ट भी बताते हैं कि जो नेपाल के राजा थे हम्म। उन्होंने भी बहुत सारा गोल्ड एंड सिल्वर जगन्नाथ टेम्पल को दिया था। एक हम्म। और लेजेंड है जो बताते हैं कि जो किंग अनंग भीमदेव करके थे एंड अराउंड 12 टू 13 सेंचुरी सीई में हम्म। उन्होंने अराउंड 2.5 लाख मदर्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी ये महाप्रभु के यहाँ पे उन्होंने दिया था। तो मदर जो है दैट इक्वल्स टू तोला, जो हम अच्छा। कहते हैं इतने तोले का हाँ, लेखा सुनो। तो तोला, तो एक तोला इज अराउंड आई थिंक 11.6 ग्राम्स, अप्रोक्स 12 ग्राम्स का होता है एक तोला। हम्म। तो आप जस्ट इमेजिन करिए 2.5 लाख तोलास का गोल्ड दिया गया था। तो यू कैन जस्ट थिंक ऑफ कि कितना ज्यादा गोल्ड ट्रेजरी यहाँ पे मौजूद है। महाप्रभु के यहाँ पे दिया गया था। जी जी। जी। आ, ये रत्न भंडार जो अब खुल गया है आफ्टर 46 इयर्स, ये अभी तक खुल क्यों नहीं पा रहा था? और इसी को लेकर काफी पॉलिटिक्स चल रही थी, कह रहे थे चाबियां खो गई हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये अब क्या है कि जब हम भंडार में या स्टोरेज में कुछ सामान रखते हैं ना, तो हमेशा उसका इन्वेंट्री तैयार करते हैं कि इतना का सामान, अभी भी हम घर पे जब कुछ सामान लाते हैं हम बोलते हैं अच्छा इतने का गोल्ड का सामान रखा है, इतना सिल्वर है। सो दैट इज द टेंडेंसी। तो प्रीवियस टाइम्स के जो टेक्स्ट थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि वो भंडार कितनी बार खुला था, बट हाँ बोला जाता है कि काफी वहां पे सामान गोल्ड का, सिल्वर का, प्रेशियस लाइक सेमी प्रेशियस स्टोन्स लाइक सफायर हो गए, टोपैज हो गए, जो आज मतलब इतनी बड़ी मतलब बहुत महंगा महंगा आता है, दैट इज ऑल प्रेजेंट देयर। ऑब्वियसली महाप्रभु है, उनको राजा ने इतना इतना दिया है, तो वहां पे ये होना बहुत नॉर्मल सी बात है। हम्म। तो जब ये सबसे पहला इसका एविडेंस जो खुलने का और इन्वेंटरी प्रिपरेशन का आता था, दैट इज इन 1805। ओके। वहां पे जब इन भंडार खोला गया था, तो वहां पे अराउंड 64 पीसेस मिले थे गोल्ड के, और हम्म। सिल्वर का आई एम नॉट श्योर कितने मिले थे, बट 64 पीस ऑफ गोल्ड का ज्वेलरी का सामान वहां पे मिला था। हम्म। देन इट वाज ओपनड इन 1952, जब 150 गोल्ड आइटम्स वहां पे इन्वेंटराइज किए गए थे। फिर 1962 में इट वाज अराउंड 602 आइटम्स मिले थे। फिर 1967 में वापस से भंडार खुला था, 433 आइटम्स गोल्ड के थे। तो जब मैं भंडार की बात कर रही हूँ, इट इंक्लूड्स बोथ द इनर एंड द आउटर पार्ट्स। ओके। फिर ओके। 1978 में खुला था, तब अराउंड 454 गोल्ड कॉइन्स मिले थे, गोल्ड और ऑर्नामेंट्स वगैरह थे, और 293 सिल्वर का सामान था, इंक्लूडेड ऑल ऑफ इट, हम्म। उसमें रिंग्स और जितना भी सब कुछ आइटम्स ऑर्नामेंट्स है, इट इंक्लूड्स। हम्म। 2008 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एंट्री करने की कोशिश करी थी भंडार में, टू स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन करने के लिए, क्योंकि ओके। मॉन्यूमेंट इतना पुराना है तो उसको प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। हम्म। इवन दो टेम्पल जो होता है वो वहां के लोग ही उसका खुद से कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करते हैं, क्योंकि जो इंडियन भारतीय जो साइंस है और भारतीय जो आइडियाज है किसी चीज को प्रोटेक्ट करने का, वो बहुत नेचुरल है। तो हम्म। इवन दो एएसआई बीइंग कस्टोडियन, तो उन्होंने एक इंस्पेक्शन किया था 2008 में। तो उस टाइम पे वो इनर चेम्बर तक नहीं जा पाए थे, हम्म। वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी चेम्बर में, बाहर चेम्बर में भंडार में उन्होंने इंस्पेक्शन किया था। हम्म। उसके बाद वो अब खुला है, लाइक प्रॉपरली अब खुला है। तो हम्म। उस टाइम पे पता नहीं था कि एग्जैक्ट, जब एएसआई ने एंट्रेंस नहीं किया था तो उस टाइम पे इन्वेंटराइज नहीं किया गया था। तो 1978 में इट वाज लास्ट इन्वेंटराइज, जो मैंने बताया कि अराउंड 450 गोल्ड के आइटम्स वहां पर मिले गए थे, पाया है। और अभी ये आफ्टर आई थिंक 45-46 ईयर्स अब खुला है और रत्न अब क्या भंडार। पाया गया है? अभी अराउंड लाइक प्रॉपरली नहीं है कि हमें एक दो तीन इतना आइटम्स मिला है, बट एक समअप बताया है एएसआई ने दैट अराउंड 130 kg ऑफ गोल्ड आइटम्स उनको टोटल मिला हुआ है। आई थिंक 128 पॉइंट समथिंग है, आई एम अप्रोक्सिंग इट टू 130 kgs। हम्म। एंड अराउंड सिमिलर में ही अराउंड थोड़ा कम ज्यादा करके हम्म। सिल्वर के आइटम्स मिले गए, विच इंक्लूड्स आपका नेकलेसेस, ऑल द ज्वेलरीज। उसके बाद काफी सारे एंशियंट कॉइन्स मिले थे पहले भी, इस हम्म। टाइम पे भी काफी सारे कॉइन्स मिले हैं।
उसके बाद ज्वेलरीज है, हाथ बंद है, टियारास है, क्राउन्स है, जो कि महाप्रभु को उनके रथ यात्रा के दौरान इन तीनों भाई बहनों को पहनाया जाता है। तो दीज आर द प्रेजेंट फाइंडिंग्स ऑफ एएसआई। जी। एक सवाल जो हमारे मन में आता है कि ये रत्न भंडार किसको बिलोंग करता है? मंदिर के पुजारी, की सरकार, मतलब किसे करता है? ये एक आम इंसान जैसे जानना चाहता है। इतना बड़ा रत्न भंडार है, मंदिर में रखा रहता है, कौन इसको लुक आफ्टर करता है और किसका है ये, किसको जाता है, कौन इसकी देखभाल करता है और आखिर में है कौन इसका? इसके जो कस्टोडियन है, वैसे तो महाप्रभु खुद ही हैं उसके कस्टोडियन। बट अगर आप नॉर्मल लोगों की भाषा में, मतलब जो हम तो नॉर्मल मनुष्य हैं, तो वैसे एएसआई इसका कस्टोडियन है, क्योंकि ये एक मॉन्यूमेंट है एंड इट इज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर एएसआई। हम्म। तो ऐसे कस्टोडियनशिप हमारी एएसआई के पास है। बट इंटरनली अगर आप देखिए उसका अदर कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन का काम ये एएसआई समवॉट करती है। बट पूरा अंदर का जो सिस्टम जो चलता है, चाहे वो भोग का हो, चाहे रथ यात्रा हो, चाहे से कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज हो, दैट इज विद द आपकी जो संस्था है, तो महाप्रभु संस्था जो है जगन्नाथपुरी का, वो खुद हैंडल करती है। तो हम्म। कस्टोडियनशिप हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ एएसआई का है या हम्म। ये, ये इन लोगों का ही है। इट्स अ शेयर्ड थिंग। आधा चीज एएसआई करती क्योंकि इट्स अ मॉन्यूमेंट, आर्कियोलॉजिकल और आर्ट हिस्टोरिकल इसका इम्पोर्टेंस है। और हम्म। अदर देन दैट इसका जो कल्चरल कॉन्टिन्यूटी है, अंदर का जो पूजा पाठ है, वो आप पूरा ये महाप्रभु का जो अपना खुद का सिस्टम है वो। करते हैं। अच्छा, रत्न भंडार क्या हर टेम्पल के होते हैं? हमारे इंडिया में तो इतने सारे बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, आप नॉर्थ से लेकर साउथ से लेकर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। तो क्या हर मंदिर के ही रत्न भंडार होते हैं? और जगन्नाथपुरी का रत्न भंडार ही इतना क्यों चर्चा में? एक्चुअली हर टेम्पल का खुद का रत्न भंडार हमेशा से रहा है। हम्म। और क्योंकि आप जो अपने लॉर्ड को या अपने भगवान को जो आप पहनाते हो, वो हमेशा उसको पहना के नहीं रखते हो। हम्म। इट इज लाइक अस ओनली भगवान, हम अपने आप को जैसा करते हैं ना, हम्म। वैसे ही हम ओवरलॉर्ड को वैसे करते हैं। कि जैसे इनका अभी कोई हमारे पास स्पेशल भी कुछ ओकेजन है तो हमने उनको तैयार हाँ, किया। हाँ, हमारी मम्मी जैसे कुछ, इनफैक्ट मी, मेरे पास कुछ ज्वेलरीज हैं जो मैं एवरीडे नॉर्मली पहनूंगी, बट हाँ। ऑन स्पेशल ओकेजन्स आई विल हैव सर्टेन थिंग्स। हम्म। सिमिलरली इट गोस विद द डियोटीज आल्सो, हम्म। कि उन वो लोग एवरीडे श्रृंगार कुछ ना कुछ करते हैं, बट हम्म। ऑन स्पेशल ओकेजन जैसे रथ यात्रा हुआ, दे विल बी अडॉर्न्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो रत्न भंडार जो है, रत्न भंडार एग्जैक्टली नहीं होगा, बट भंडार जो होगा वो हर टेम्पल का हमेशा से रहा है। हम्म। Recently, if you know about the Balaji temple, it's in South India, Tamil Nadu. I'm not getting the proper name of that temple. It's in Tamil Nadu. उनका भी जो भंडार है, दे हैव अ वेरी ह्यूज भंडार। उनका भी काफी कंट्रोवर्सी आया था कि उनके 7 दरवाजे हैं जिसमें से 5 खुल चुके हैं। इट इज अ वेरी बहुत चलता है 2 दरवाजे। इट इज मतलब कोई सांप उसको सब करके, दैट इज अ सर्प दरवाजा करके। सो हम्म। थ्योरीज हमेशा रही है इस चीज के लेके। और वो जो है ना, दैट इज व्हाट इज आवर कल्चरल हेरिटेजेस। क्योंकि ये जो भंडार है ना, इसको बहुत छुपा के और संभाल के रखा गया है। क्योंकि इंडिया जो है, इट हैज फेस्ड सो मेनी इन्वेजन्स। ओके। बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, बी इट इस्लामिक, द ब्रिटिशर्स केम इन। तो उन सब का क्या था कि यहाँ से लेके अपने देश को बड़ा बनाना, एंड द अदर इन्वेजन वाज कि कल्चर को मिटा दो, सामान खराब कर दो। इट वाज देयर आइडिया। तो हम्म। वो जो भंडार है ना, इसलिए वो हमेशा छुप छुपा के रखा रखा जाता है। अगर सबको पता होगा तो वी डोंट नो हु इज अ गुप्तचर इन बिटवीन अस, राइट। वो जाके किसी हमारे ट्रेड, ही बिकम्स अ ट्रेडर और शी बिकम्स अ ट्रेडर, वो जाके हमारे दुश्मन को बता दे कि बस इनके पास ये भंडार है और इतना ज्यादा यहाँ पे है, तो दे विल कम एंड लूट इट। हम्म। जैसे सोमनाथ को इतनी बार लूटा गया है, हम्म। तो उनका भी तो भंडार इतनी बार लूटा होगा। एंड दैट भंडार डिड नॉट ओनली इंक्लूड ऑर्नामेंट्स एंड एवरीथिंग, इट इंक्लूडेड वेरियस स्क्रिप्चर्स, इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स इट इंक्लूडेड। अदर हम्म। देन दैट बहुत सारी विद्या हमारी थी जो रिटन फॉर्मेट में थी, वो सब भी डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये रत्न भंडार जो है यहाँ पे सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ
मटेरियल नहीं है, काफी सारे इंपॉर्टेंट ऐसे आइडियाज एंड थॉट्स हैं जो हमको और ज्यादा एडवांसमेंट के थ्रू लेके जा सकता है। तो रत्न भंडार सारे टेम्पल्स के पास होता है। तो छुपा के रखने का मतलब यही है कि जिससे वो लूट ना जाए, या वो कोई उसको लेके ना चला जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी से इकोनॉमी भी चलती है उस टेम्पल की। तो दैट इज वाई हाँ, उसको थोड़ा सा छुपा के रखा जाता है। यानी कि रत्न भंडार का इस्तेमाल किया जाता है टेम्पल के डेवलपमेंट में। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि वहां से ही आप ज्वेलरीज लेके आ रहे हो, भगवान को पहना रहे हैं, फिर वहीं पे ही रख दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वहां से कोई ये ऐसा ही लेके चली जा रही है या मेरे जैसा कोई, इट इज विद देम, सो इट इज हम्म। केप्ट। क्या आखिर में आपसे बस यही जानना चाहेंगे, जगन्नाथपुरी रत्न भंडार को लेकर के बहुत सारी बातें तो हम पढ़ रहे हैं, बट बिकॉज आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आप लोगों ने इतनी डीप में स्टडी की होती है, तो अगर आप जो हमने इन सवालों में कवर नहीं की, कुछ वो बातें जो बताना चाहें जो लोगों को नहीं पता। जी, रत्न भंडार जो है, मतलब जो किंग ऑफ पुरी है, जो मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब रथ यात्रा स्टार्ट होती है, जो पुरी के राजा है वो सबसे पहले रास्ता साफ करते हैं विद गोल्डन झाड़ू, जिससे आ कि महाप्रभु जाएंगे। दिस वाह। इज अ वेरी नाइस स्टोरी विच शोकेसेस द ह्यूमिलिटी एंड ग्राउंडेडनेस, कि हम्म। आप राजा हो, बट इन फ्रंट ऑफ महाप्रभु यू आर जस्ट नॉर्मल पर्सन। तो हम्म। दैट शोकेसेस ह्यूमिलिटी एंड ग्राउंडेडनेस, कि आपको कभी अपने आप को ना ज्यादा नहीं समझना चाहिए। सो ये इनके कल्चर में है, एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल। और एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि रत्न भंडार जो है उसमें काफी सारे एंशियंट कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे, क्योंकि पहले के किंग्स एंड क्वींस जो थे वो ज्यादातर गोल्ड मिंटिंग करते थे। तो काफी सारे कॉइन्स वहां से मिलते हैं। अदर हम्म। देन दैट, मैं ये बताना चाहूंगी कि उनका इट इज अ पार्ट ऑफ द चार धाम्स। आपको पता ही होगा कि इंडिया में चार धाम्स, एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट होलीएस्ट धाम ऑफ इंडिया। हम्म। सो दैट्स इट अबाउट। थैंक यू सो मच प्रतिष्ठा, हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट जगन्नाथपुरी रत्न भंडार के बारे में हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच प्रतिष्ठा, वंस अगेन।